हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। आज सुनिए पद्म पुराण में आगे की कथा। इसके पहले के अध्याय में आपने जाना कि महाबली वीरभद्र ने पुष्कल का वध कर दिया। रणभूमि में जो युद्ध कौशल वीर थे, उन्होंने वीरभद्र के द्वारा पुष्कल के मारे जाने का समाचार शत्रुघ्न से कहा। पुष्कल के वध का वृतांत सुनकर महावीर शत्रुघ्न को बड़ा दुख हुआ। वे शोक से कांप उठे। उन्हें दुखी जानकर भगवान शंकर ने कहा, रे शत्रुघ्न, तो युद्ध में शोक मत कर। वीर पुष्कल धन्य है जिसने महाप्रलयकारी वीरभद्र के साथ 5 दिनों तक युद्ध किया। ये वीरभद्र वे ही हैं जिन्होंने मेरे अपमान करने वाले दक्ष को क्षण भर में मार डाला था। इसलिए महाबलवान राजेंद्र, तू शोक त्याग दे और युद्ध कर। शत्रुघ्न ने शोक छोड़ दिया। अब उन्हें शंकर जी के ऊपर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चढ़ाए हुए धनुष को हाथ में लेकर महेश्वर पर बाणों का प्रहार आरंभ कर दिया। उधर से शंकर जी ने भी बाण छोड़े। दोनों के बाण आकाश में छा गए। बाण युद्ध में दोनों की क्षमता देखकर सब लोगों को यह विश्वास हो गया कि अब सबको मोह में डालने वाला लोक संहारकारी प्रलय काल आ पहुंचा है। दर्शक कहने लगे, ये तीनों लोगों की उत्पत्ति और प्रलय करने वाले रुद्र हैं, तो वे भी महाराज श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई हैं। अब न जाने क्या होगा, इस भूतल पर किसकी विजय होगी। इस प्रकार शत्रुघ्न और शिवजी में 11 दिनों तक आपस में युद्ध होता रहा। 12वें दिन राजा शत्रुघ्न ने क्रोध में भरकर महादेव जी का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, किंतु महादेव जी उस महान अस्त्र को हंसते हंसते पी गए, जिससे शत्रुघ्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। वे इस प्रकार सोच ही रहे थे कि देवाधिदेवों के शिरोमणि भगवान शिव ने शत्रुघ्न की छाती में एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण भोंक दिया। उससे मूर्छित होकर शत्रुघ्न रणभूमि में गिर पड़े। उस समय योद्धाओं से भरी हुई उनकी सारी सेना में हाहाकार मच गया। शत्रुघ्न को बाणों से पीड़ित और मूर्छित होकर गिरा देख हनुमान जी ने पुष्कल के शरीर को रथ पर सुला दिया और सेवकों को उनकी रक्षा में तैनात करके वे स्वयं संहारकारी शिव से युद्ध करने के लिए आ गए। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके अपने पक्ष के योद्धाओं का हर्ष बढ़ाते हुए रोष के मारे अपनी पूंछ को जोर जोर से हिला रहे थे। युद्ध के मुहाने पर रुद्र के समीप पहुंचकर महावीर हनुमान जी देवाधिदेव महादेव जी का वध करने की इच्छा से बोले, रुद्र, आप राम भक्त का वध करने के लिए उद्यत होकर धर्म के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो, इसलिए मैं आपको दंड देना चाहता हूँ। मैंने पूर्व समय में वैदिक ऋषियों के मुंह से अनेकों बार सुना है कि पिनाकधारी रुद्र सदा ही श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करते रहते हैं, किंतु वे सारी बातें आज झूठी साबित हुई, क्योंकि आपने राम भक्त शत्रुघ्न के साथ युद्ध किया है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर महेश्वर बोले, कपिश्रेष्ठ, आप वीरों में प्रधान और धन्य हो। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है। देव दानव वंदित ये भगवान श्री रामचंद्र जी वास्तव में मेरे स्वामी हैं, किंतु मेरा भक्त वीरमणि उनके अश्व को ले आया है और उस अश्व के रक्षक शत्रुघ्न, जो शत्रु वीरों का दमन करने वाले हैं, इसके ऊपर चढ़ाए हैं। ऐसी अवस्था में मैं वीरमणि की भक्ति के वशीभूत होकर उसकी रक्षा के लिए आया हूँ, क्योंकि भक्त अपना ही स्वरूप होता है, इसलिए जिस किसी भी तरह संभव हो उसकी रक्षा करनी चाहिए, यही मर्यादा है। चंडीपति भगवान शंकर के ऐसा कहने पर हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ी चट्टान लेकर उसे भगवान के रथ पर दे मारा। चट्टान का आघात पाकर महादेव जी का रथ घोड़े, सारथी, ध्वजा और पताका सहित चूर चूर हो गया। शिव जी को रथहीन देखकर नंदी दौड़े हुए आए और बोले, भगवान, मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। भूतनाथ को वृषभ पर आरूढ़ देखकर हनुमान जी का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने शाल का वृक्ष उखाड़कर बड़ी तेजी से उनकी छाती पर प्रहार किया। उसकी चोट खाकर भगवान भूतनाथ ने भी एक तीखा शूल हाथ में लिया, जिसकी 3 शिखाएं थी और जो अग्नि की ज्वाला की तरह जल रहा था। अग्नितुल्य तेजस्वी उस महान शूल को अपनी ओर आते देख हनुमान जी ने वेग पूर्वक हाथ से पकड़ लिया और उसे क्षण भर में तिल तिल करके तोड़ डाला। कपिश्रेष्ठ हनुमान ने जब वेग के साथ त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर डाले, तब भगवान शिव ने
तुरंत ही शक्ति हाथ में ली, जो सब की सब लोहे की बनी हुई थी। शिव जी की चलाई हुई वह शक्ति बुद्धिमान हनुमान जी की छाती में आ लगी। इससे वे कपिश्रेष्ठ क्षण भर बड़े विकल रहे। फिर एक ही क्षण में उस भयंकर पीड़ा को सहकर उन्होंने एक बड़ा विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और बड़े बड़े नागों से विभूषित महादेव जी की छाती में प्रहार किया। वीरवर हनुमान जी के द्वारा किए गए प्रहार से शिव जी के शरीर में लिपटे हुए नाग थर्रा उठे और वे उन्हें छोड़कर इधर उधर होते हुए बड़ी तेजी से पाताल में घुस गए। इसके बाद शिव जी ने उनके ऊपर मूसल चलाया, किंतु वे उसका वार बचा गए। उस समय राम सेवक हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने हाथ पर पर्वत लेकर उसे शिव जी की छाती पर दे मारा। इसके बाद उनके ऊपर दूसरी दूसरी शिलाओं, वृक्षों और पर्वतों की वर्षा आरंभ कर दी। वे भगवान भूतनाथ को अपनी पूंछ में लपेटने लगे। इससे नंदी को बड़ा भय हुआ। उन्होंने एक एक क्षण में प्रहार करके शिव जी को अत्यंत व्याकुल कर दिया था। तब वे वानरराज हनुमान जी से बोले, रघुनाथ जी की सेवा में रहने वाले भक्त प्रवर, तुम धन्य हो। आज तुमने महान पराक्रम कर दिखाया, इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ है। महान वेगशाली वीर, मैं दान, यज्ञ या थोड़ी सी तपस्या से सुलभ नहीं हूँ, इसलिए मुझसे कोई वर मांगो। भगवान शिव संतुष्ट होकर जब ऐसी बातें कहने लगे, तब हनुमान जी ने हंसकर निर्भय वाणी में कहा, महेश्वर, श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से मुझे सब कुछ मिला है। फिर भी अगर आप मेरे युद्ध से संतुष्ट हैं, इसलिए मैं आपसे ये वर मांगता हूँ। हमारे पक्ष के ये वीर पुष्कल युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर गिरे हैं। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न भी इस युद्ध में मूर्छित हो गए हैं और दूसरे भी बहुत से वीर बाणों की मार से क्षत विक्षत होकर मूर्छित होकर धरती पर गिरे हुए हैं। इन सब की आप अपने गणों के साथ रहकर रक्षा करें। इनके शरीर का खंड खंड न हो, इस बात का प्रयास करें। मैं अभी द्रोणगिरि को लाने जा रहा हूँ। उस पर मरे हुए प्राणियों को जलाने वाली औषधियाँ रहती हैं। ये सुनकर शंकर जी ने कहा, बहुत अच्छा वीर, जाओ। उनकी स्वीकृति पाकर हनुमान जी संपूर्ण द्वीपों को लांघते हुए क्षीर सागर के तट पर गए। इधर भगवान शिव अपने गणों के साथ रहकर पुष्कल आदि की रक्षा करने लगे। हनुमान जी द्रोण नामक महान पर्वत पर पहुंचकर जब उस पर्वत को लाने के लिए तत्पर हुए, तब वह कांपने लगा। उस पर्वत को कांपते देख उसकी रक्षा करने वाले देवताओं ने कहा, छोड़ दो इसे, किस लिए यहाँ आए हो? क्यों इसे ले जाना चाहते हो? उनकी बात सुनकर महायशस्वी हनुमान जी बोले, देवताओं, राजा वीरमणि के नगर में जो संग्राम हो रहा है, उसमें रुद्र के द्वारा हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा मारे गए हैं। उन्हीं को जीवित करने के लिए मैं ये द्रोण पर्वत ले जाऊंगा। जो लोग अपने बल और पराक्रम के घमंड में आकर इसे रोकेंगे, उन्हें एक ही क्षण में मैं यमराज के घर भेज दूंगा। इसलिए तुम लोग मुझे समूचा द्रोण पर्वत या फिर वह औषधि दे दो, जिससे मैं रणभूमि में मरे हुए वीरों को जीवन दान कर सकूं। पवन कुमार के ये वचन सुनकर सबने उन्हें प्रणाम किया और संजीवनी नामक औषधि उन्हें दे दी। हनुमान जी औषधि लेकर युद्ध क्षेत्र में आए। उन्हें आया देख समस्त वैरी भी साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे और फिर सबने उन्हें एक अद्भुत शक्तिशाली वीर माना। औषधि लेकर हनुमान जी बड़ी प्रसन्नता के साथ धरती पर गिरे हुए वीर पुष्कल के पास आए और महापुरुषों के भी आदरणीय मंत्रीवर सुमति को बुलाकर बोले, आज मैं युद्ध में मरे हुए संपूर्ण वीरों को जिलाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने पुष्कल के विशाल वक्ष स्थल पर वह औषधि रखी और उनके सिर को धड़ से जोड़कर यह कल्याणमय वचन कहा कि अगर मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा श्री रघुनाथ जी को ही अपना स्वामी समझता हूँ, तो इस दवा से पुष्कल शीघ्र ही जीवित हो जाएं। इस बात को जैसे ही उन्होंने अपने मुंह से निकाला, वैसे ही वीर शिरोमणि पुष्कल उठकर खड़े हो गए और रणभूमि में क्रोध के मारे दांत कटकटाने लगे। वे बोले, मुझे युद्ध में मूर्छित करके वीरभद्र कहाँ चले गए? मैं अभी उन्हें मार गिराता हूँ। कहाँ है मेरा उत्तम धनुष? उन्हें ऐसा कहते देख कपिराज हनुमान ने कहा, वीरवर, तुम्हें वीरभद्र ने मार डाला था,
श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से पुनः नया जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है। शत्रुघ्न भी मूर्छित हो गए हैं, चलो उनके पास चलें। ऐसा कहकर वे युद्ध के मुहाने पर पहुंचे, जहां भगवान श्री शिव के बाणों से पीड़ित होकर शत्रुघ्न जी केवल सांस ले रहे थे। सांस आने पर हनुमान जी ने उनकी छाती पर भी वह दवा रख दी और कहा, भैया शत्रुघ्न, तुम तो महाबलवान और पराक्रमी हो, रणभूमि में मूर्छित होकर कैसे पड़े हो? अगर मैंने प्रयत्न पूर्वक आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तो वीर शत्रुघ्न क्षण भर में जीवित हो उठे। ऐसा कहते ही वे क्षण मात्र में जीवित होकर बोल उठे, शिव कहाँ है? शिव कहाँ है? वे रणभूमि छोड़कर कहाँ चले गए? पिनाकधारी रुद्र ने युद्ध में अनेकों वीरों का सफाया कर डाला था, किंतु महात्मा हनुमान जी ने उन सबको जीवित कर दिया। तब वे सभी वीर कवच आदि से सुसज्जित होकर अपने अपने रथ पर बैठकर क्रोधपूर्ण हृदय से शत्रुओं की ओर बढ़ चले। और अब की बार राजा वीरमणि खुद ही शत्रुघ्न का सामना करने के लिए गए। उन्हें देखकर शत्रुघ्न को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने राजा के ऊपर आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे उनकी सेना दग्ध होने लगी। शत्रु के छोड़े हुए उस महान दाहक अस्त्र को देखकर राजा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने वारुणास्त्र का प्रयोग किया। वारुणास्त्र द्वारा अपनी सेना को शीत के कष्ट से पीड़ित देखकर महाबली शत्रुघ्न ने उस पर वायव्यास्त्र का प्रहार कर दिया, जिससे बड़े जोर की हवा चलने लगी। वायु के वेग से मेघों की घिरी हुई घटा छिन्न भिन्न हो गई। वे चारों ओर फैलकर विलीन हो गए। अब शत्रुघ्न के सैनिक सुखी दिखाई देने लगे। अब शत्रुघ्न और वीरमणि के बीच में युद्ध होने लगा। बड़ा भयानक युद्ध था। अब शत्रुघ्न जी द्वारा छोड़े गए मोहनास्त्र से राजा वीरमणि मूर्छित हो गए। तब शिवजी को बड़ा क्रोध आया और वे रथ पर बैठकर राजा के पास आए। उस समय शत्रुघ्न सहसा उनसे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ाए और अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर युद्ध करने लगे। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो वैरियों को विदीर्ण करने वाला था। तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने के कारण सारी दिशाएं उद्दीप्त हो उठी थी। शिवजी के साथ युद्ध करते करते शत्रुघ्न अत्यंत व्याकुल हो गए। तब हनुमान जी के उपदेश से उन्होंने अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया कि हाँ नाथ, हाँ भाई, ये अत्यंत भयंकर शिव धनुष उठाकर मेरे प्राण लेने पर उतारू हो गए हैं। आप युद्ध में मेरी रक्षा कीजिए। राम, आपका नाम लेकर अनेकों दुखी जीव दुख सागर के पार हो चुके हैं। कृपा निधे, मुझ दुखिया को भी उबारिए। शत्रुघ्न ने जैसे ही ये बातें मुंह से निकाली, तुरंत ही नील कमल दल के समान श्याम सुंदर कमल नयन भगवान श्री राम मृग का श्रृंग हाथ में लिए यज्ञ दीक्षित पुरुष के वेश में वहां आ पहुंचे। युद्ध के मैदान में उन्हें देखकर शत्रुघ्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रणत जनों का क्लेश दूर करने वाले अपने भाई श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाकर शत्रुघ्न सभी दुखों से मुक्त हो गए। हनुमान जी भी श्री रघुनाथ जी को देखकर सहसा उनके चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे भक्त की रक्षा करने के लिए आए हुए भगवान शिव से बोले, स्वामिन, अपने भक्तों का सब प्रकार से पालन करना आपके लिए सर्वथा योग्य ही है। हम धन्य हैं जो इस समय श्री चरणों का दर्शन पा रहे हैं। श्री रघुनंदन, अब आपकी कृपा से हम लोग क्षण भर में ही शत्रुओं पर विजय पा जाएंगे। ठीक उसी समय योगियों के ध्यान गोचर श्री रामचंद्र जी को आया देखकर श्री महादेव जी भी आगे बढ़े और उनके चरणों में प्रणाम करके शरणागत भयहारी प्रभु से बोले, भगवान, एकमात्र आप ही साक्षात अंतर्यामी पुरुष हैं। आप ही प्रकृति से पर ब्रह्म कहलाते हैं। आप सृष्टि के समय विधाता, पालन के समय स्वयं प्रकाश राम और प्रलय के समय सर्व नाम से प्रसिद्ध साक्षात मेरे स्वरूप हैं। मैंने अपने भक्त का उपकार करने के लिए आपके कार्य में बाधा डालने वाला आयोजन किया है। हे कृपालु, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। क्या करूं? मैंने अपने सत्य की रक्षा के लिए ही ये सब कुछ किया है। आपके प्रभाव को जानकर भी भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। पूर्व समय की बात है, इस राजा ने क्षिप्रा नदी में स्नान करके उज्जैनी के महाकाल मंदिर में बड़ी अद्भुत तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर मैंने कहा था कि महाराज वर्मा को इसने अद्भुत राज्य मांगा। मैंने कहा, देवपुर में तुम्हारा राज्य होगा
और जब तक वहां श्री रामचंद्र जी के यज्ञ संबंधी अश्व का आगमन होगा तब तक मैं भी तुम्हारी रक्षा के लिए उसी स्थान पर निवास करूंगा। इस प्रकार मैंने इसे वरदान दे दिया था। उसी सत्य से मैं इस समय बंधा हुआ हूँ। अब ये राजा अपने पुत्र, पशु और बांधवों सहित यज्ञ का घोड़ा आपको समर्पित करके आपके ही चरणों की सेवा करेगा। तब श्री राम ने कहा, भगवान, देवताओं का तो ये धर्म ही है कि वे अपने भक्तों का पालन करें। आपने जो इस समय अपने भक्त की रक्षा की है, ये आपके द्वारा बहुत उत्तम कार्य हुआ है। मेरे हृदय में शिव हैं और शिव के हृदय में मैं हूँ। हम दोनों में कोई भेद नहीं। जो मूर्ख हैं, जिनकी बुद्धि दूषित है, वे ही भेद दृष्टि रखते हैं। हम दोनों एक रूप हैं। जो हम लोगों में भेद बुद्धि रखते हैं, वे मनुष्य 1000 कल्पों तक कुंभी पाक में पकाए जाते हैं। महादेव जी, जो सदा आपके भक्त रहे हैं, वे धर्मात्मा पुरुष मेरे भी भक्त हैं, और जो मेरे भक्त हैं वे भी बड़ी भक्ति से आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। शेष जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी का ऐसा वचन सुनकर भगवान शिव ने मूर्छित पड़े हुए राजा वीरमणि को अपने हाथ के स्पर्श आदि से जीवित किया। इसी प्रकार उनके दूसरे पुत्रों को भी, जो बाणों से पीड़ित होकर अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, जिला दिया। भगवान भूतनाथ ने राजा को तैयार करके पुत्र पौत्रों सहित उन्हें श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिराया। वात्सायन जी, धन्य है राजा वीरमणि, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया, जो लाखों योगियों के लिए उनकी योग निष्ठा के द्वारा भी दुर्लभ है। उन्हीं भगवान श्री राम को प्रणाम करके समस्त राज परिवार के लोग कृतार्थ हो गए। उनका शरीर धारण करना सफल हो गया। इतना ही नहीं, वे ब्रह्मादि देवताओं के भी पूजनीय बन गए। शत्रुघ्न, हनुमान और पुष्कल आदि उद्धट योद्धा जिनकी स्तुति करते हैं, उन श्री रामचंद्र जी को राजा वीरमणि ने शिव जी की प्रेरणा से वह उत्तम अश्व दे दिया। साथ ही पुत्र, पशु और बांधवों सहित अपना राज्य भी समर्पण कर दिया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी समस्त शत्रुओं तथा सेवकों से अभिवंदित होकर मणिमय रथ पर बैठे बैठे ही अंतर्ध्यान हो गए। मुने, विश्व वंदित श्री राम को तुम मनुष्य मत समझो। जल में, थल में, सब जगह और सबके भीतर सदा वे ही स्थित रहते हैं। और फिर भगवान शंकर ने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सेवक राजा से विदा ली और कहा, राजन, श्री रामचंद्र जी का आश्रय ही संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है, इसलिए तुम श्री रघुनाथ जी की ही शरण में रहो। ऐसा कहकर प्रलय और उत्पत्ति के कर्ता धर्ता भगवान शिव स्वयं भी अदृश्य होकर समस्त पार्षदों के साथ कैलाश को चले गए। इसके बाद राजा वीरमणि श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करते हुए स्वयं भी अपनी सेना लेकर महाबली शत्रुघ्न के साथ साथ गए। जो श्रेष्ठ मनुष्य श्री रामचंद्र जी के इस चरित्र का श्रवण करेंगे, उन्हें कभी सांसारिक दुख नहीं होगा। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।